इस प्लास्टिक के टब में जो आप ये हरा भरा पौधीना देख रहे हैं, इस हरे भरे पौधीने को हमने बिल्कुल मुफ्त में तैयार किया है। हम सभी के घर पर मार्केट से, बाज़ार से पौधीना आता है किचन की ज़रूरत के हिसाब से, जिसको हम चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी किचन में पौधीना आता है, उसी पौधीने के ज़रिए आप कटिंग के द्वारा इस तरीके का ढेर सारा पौधीना अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से, किचन की ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनिक पौधीना कटिंग के द्वारा घर पर ही फ्री में कैसे ग्रो करें, तो इसके लिए आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कटिंग के द्वारा आप घर पर पौधीने को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पौधीने की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपका पौधीना इस तरीके से तेज़ी से हरा भरा होगा और बहुत ही तेज़ी से घना होगा। तो अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कटिंग के द्वारा पौधीना कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से घर पर ही ऑर्गेनिक पौधीना कटिंग के जरिए ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने इस बॉन्साई ट्रे में कोकोपीट 70%, 30% वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करने के बाद भर लिया है। अब बारी आती है कटिंग को लगाने की। तो कटिंग को लगाने के लिए आपके यहाँ पर किचन में जो भी पौधीना मार्केट से आप लोग खरीद करके लाते हैं उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कटिंग या जो भी पौधीना आप ले रहे हैं वो ताज़ा होना चाहिए। इसके अलावा कटिंग को लगाते समय ध्यान रखें फुलची की कटिंग होना चाहिए। फुलची की कटिंग आसानी से ग्रोथ करती है। कुछ लोग बीज की कटिंग ले लेते हैं, तो बीज की कटिंग नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमने फुलची की कटिंग को ले रखा है। इस तरीके की फुलची की कटिंग आसानी से ग्रोथ करती है। कटिंग को लगाते समय यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, कटिंग के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा नोड एरिया होना चाहिए। नोड एरिया उसको कहते हैं जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे इन पौधेने की कटिंग में देख रहे हैं, 2 नोड एरिया हैं, यानी कि यहाँ पर पत्तियाँ जुड़ी थी जिनको हमने हटा दिया है। इस तरीके के नोड एरिया से ही रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो एक या फिर 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, तभी आपकी कटिंग आसानी से चल पाएगी। चलिए अब कटिंग को लगा लेते हैं। तो 2 नोड एरिया तक हम इस सॉइल मीडिया में कटिंग को लगा रहे हैं। कटिंग को लगाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी कटिंग नहीं चल पाती है, कई बार कोशिश की, कटिंग से हमारा पौधीना ग्रो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कटिंग को लगाने का सही सीजन भी होना चाहिए। कटिंग को लगाने का सही सीजन होता है फरवरी से लेकर के लास्ट जुलाई तक। इस दौरान आप कभी भी कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन और सर्दी का मौसम पौधीने की कटिंग को लगाने के लिए सही नहीं रहता है। रेनी सीजन में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से पहले से ही अगर आपके पास पौधीना है तो वो भी गल सड़ जाता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी की वजह से आपका पौधीना खराब हो सकता है। इसलिए सर्दी और बरसात के सीजन में पौधीने की कटिंग नहीं लग पाती है। इसके अलावा जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है गर्मी का, इस समय अगर आप पौधीने की कटिंग को लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगी। लेकिन कटिंग को लगाने के बाद एक बात का यहाँ पर यह ध्यान रखना है, कटिंग को लगाने के बाद इसको डायरेक्टली धूप में नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने बहुत सारी कटिंग इस बॉन्साई ट्रे में लगा दी हैं, और ट्रे में कटिंग को लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद पानी पहली बार अच्छे तरीके से दें, जिससे कि नीचे तक का जो सॉइल मीडिया है वो अच्छे तरीके से गीला हो जाए। यहाँ पर जो आप ये दूसरा बॉन्साई ट्रे देख रहे हैं, इस बॉन्साई ट्रे में हमने पौधीने की कटिंग को लगाया हुआ है, और कटिंग लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जब भी आप पौधीने की कटिंग को लगाएं तो मॉइस्चर हमेशा हल्का बनाए रखें, पूरी तरीके से सॉइल मीडिया ड्राई नहीं होना चाहिए। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं हमने जो ये कटिंग लगाई है इनमें रूट्स आई है या नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कटिंग अभी नई लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कटिंग लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कटिंग लगाने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सिर्फ सूरज की रोशनी आती हो। तो यहाँ पर हम कटिंग को निकाल रहे हैं कैंची की मदद से। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से नोड एरिया था वहाँ से
रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। 7 दिन के बाद इस तरीके से नई नई जो रूट्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से रूट्स की ग्रोथ चल रही थी। इसको हम वापस इसी जगह पर लगा देते हैं। अब बारी आती है कटिंग लगाने के बाद, जब आपका पुदीना 4 से 6 इंच का हो जाए तो उसके बाद में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बड़े से दूसरे टब में जो आप ये हरा भरा पुदीना देख रहे हैं, इस पुदीने को ग्रो किए हुए कटिंग के द्वारा पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो कटिंग लगाने के 1 महीने के बाद आपका पुदीना इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। लेकिन तेज़ी से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी समय समय पर इस्तेमाल करना होगा, तभी आपका पुदीना इस तरीके से हरा भरा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पुदीने को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुदीने को हार्वेस्ट करते रहना होगा। पुदीने को टॉप के एरिया से कट करते रहना होगा। अगर आप पुदीने के टॉप के एरिया से कट करते रहते हैं तो इसमें क्या होता है कि साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो आपका जो पुदीना है वो धीरे धीरे घना होता रहता है। हमारा जो ये हमने पुदीना कटिंग के द्वारा ग्रो किया है, इसको अभी तक हार्वेस्ट नहीं किया है, अभी तक इसकी कटाई छटाई नहीं की है। तो अब चलिए सही समय है इस पुदीने को हार्वेस्ट करने का, इस पौधे की कटिंग करने का। तो इस तरीके से हम पुदीने के टॉप के एरिया की जो ब्रांचेस हैं 3 से 4 इंच तक की उसको कट कर रहे हैं। ज़्यादा गहराई तक इसको काटना नहीं है। ज़्यादा गहराई से अगर आप काटेंगे तब आपका पुदीना फिर से ग्रोथ स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कत करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मार्केट से जो पुदीना हम लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और ये पूरे ऑर्गेनिक ग्रो हमने किया है। ऑर्गेनिक खाने का टेस्ट ही अलग होता है मार्केट में मिलने वाले पुदीने के मुकाबले, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कई तरह का मार्केट में आपको पुदीना मिल जाएगा, कई वैरायटी होती है पुदीने की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसकी जो कटिंग हमने लगाई थी, तो कटिंग के द्वारा पुदीने का जो पौधा है कितना बड़ा हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पुदीने की कटिंग है वो 12 इंच की हो चुकी है। 12 इंच का पौधा कटिंग के द्वारा लगाने के बाद तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताना चाहते हैं फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना है। तो मेरे हाथ में यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। इस सरसों की खली का जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे उसको आप जब भी हार्वेस्ट करेंगे पुदीना तब इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हर 15 दिन के अंतराल पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक के द्वारा तैयार कर रखा है। अब चलिए इसको पुदीने की मिट्टी में ऐड कर देते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग नए हैं गार्डनिंग में और इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक के द्वारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है किस तरीके से तैयार होता है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आने वाले समय में मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाए इसके बारे में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी पुदीने को कटिंग के द्वारा ग्रो करने की, पुदीने को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की, ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर सके हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। वहाँ पर भी आपको गार्डनिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।